Today I'll explain you that how current flows in a conductor. मीन्स आज हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास कोई वायर है उसमें हमारे पास करंट कैसे फ्लो करता है. ओके, टू एक्सप्लेन दिस आई टेक अ कॉपर वायर. ये हमारे पास क्या है, कॉपर वायर है. अगर आप इसे ध्यान से देखो, यहाँ मैंने इसका इंटरनल व्यू शो कर रखा है. सो यू ऑल विल सी दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई दे रहे हैं. नाउ यू ऑल विल से दैट मैम आपने फर्स्ट लेक्चर में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो नाउ सी व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एंड वी ऑल नो दिस थिंग दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. कोई भी अगर हमारे पास मैटर है लाइक कॉपर वायर, तो वो कैसे बनी है, एटम्स को कंबाइन कर करके बनी हुई है. तो अगर हम एटम्स की बात करें तो एटम्स हमें इंटरनली कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जिसमें सेंटर में हमारे पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. और उस न्यूक्लियस के अराउंड पर्टिकुलर शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं. आउटसाइड शेल्स में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये हमारे पास क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं एज़ कम्पेयर्ड विद द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स. इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास टाइटली बाउंड होते हैं विद द फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में कॉपर वायर के एटम्स के बीच में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. अभी रैंडमली मूव कर रहे हैं मीन्स इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. हैंस द नेट फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज ज़ीरो. इसलिए जो हमारा नेट फ्लो है चार्ज का अक्रॉस द वायर वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो. अब हम इसे दो इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं. लाइक दो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, एक राइट में मूव कर रहा है और एक लेफ्ट में मूव कर रहा है. तो अब ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं. सो हमारा नेट चार्ज क्या हो जाएगा, ज़ीरो. और हमें पता है फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से ही हमारे पास क्या होता है, करंट होता है. तो हमारा नेट करंट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो. दैट मीन्स इस कॉपर वायर के अक्रॉस हमारा नेट करंट क्या हो गया, ज़ीरो. नाउ यू विल से दैट मैम वायर्स में तो करंट फ्लो करता है और आप बोल रहे हो आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट देयर इज़ नो करंट. Then how the current will flow in these wires? अब हम क्या करेंगे, इस कॉपर वायर को सेल के साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे और देखेंगे कि क्या होता है. तो ये हमने क्या किया, कॉपर वायर को सेल के साथ कनेक्ट कर दिया और जैसे ही हम इसे सेल के साथ कनेक्ट करेंगे कॉपर वायर का एक टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज और एक टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज. ड्यू टू दिस कंडक्टर के एंड पे हमारे पास क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या करेगा, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करेगा कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक. और यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे ऑल्सो. अगर आप पिक्चर में देखो तो कंडक्टर के एक एंड पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स अब एक डायरेक्शन में मूव करने क्या हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं. मतलब अब हमारे पास कोई चार्ज है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. अब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते. ड्यू टू नेट चार्ज करंट बिगन्स टू फ्लो इन दी कंडक्टर. मीन्स हमारा करंट अब फ्लो होना स्टार्ट हो गया. क्यों, बिकॉज अब हमारे पास चार्ज है और वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. अब हमने ये तो देख लिया कि करंट हमारे पास कंडक्टर में कैसे फ्लो करता है. अब हम देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है. एज अ कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है. मतलब जिस साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उस साइड हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, डायरेक्शन होती है. या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन हमारे पास सेल के पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है. मीन्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट होती है.
तो जिस साइड हमारा करंट फ्लो कर रहा है उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, और जिस साइड हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। दिस इज़ वेरी गुड पॉइंट टू रिमेंबर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द cause and electric current is the effect। मीन्स हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट भी हमारे पास फ्लो नहीं करेगा। इसी रीज़न की वजह से हमने कॉपर वायर को सेल के साथ क्या किया था, कनेक्ट किया था और एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया था। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस ना होता तो हमारा करंट भी फ्लो ना करता। Thank you. If you guys have any queries, you can comment down. I am there to take your queries. Okay. God bless you all.